दोस्तों आपको तो पता है कि मैं बहुत सारे मैंने लैपटॉप्स वगैरह जो है वो अनबॉक्स किए, रिव्यू किए, यूज किए हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने प्रो आर्ट स्टूडियो बुक जैसा कोई भी लैपटॉप नहीं देखा है। I mean, अगर मैं स्मार्टफोन की लैंग्वेज में बताऊं तो ये जो लैपटॉप है ना, ये प्रो मैक्स नहीं, ये प्रो मैक्स अल्ट्रा है। सीरियसली नेक्स्ट लेवल है। और हाँ, पहले ही बता दूं, इसकी प्राइस भी सीरियसली नेक्स्ट लेवल ही है। बट जो कुछ इस लैपटॉप के अंदर असूस ने पैक किया हुआ है, इट इज क्रेजी। सब कुछ बताने वाला हूं आपको इस लैपटॉप के बारे में, दिस प्रो आर्ट स्टूडियो बुक के बारे में। वैसे दोस्तों, इसका जो प्रीवियस वेरिएंट था वो हमने कुछ पिछले साल किया हुआ था। आई वाज इम्प्रेस्ड विद दैट लैपटॉप एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस। चलिए लेट्स स्टार्ट। कुछ चीजें इंटरेस्टिंग हैं, जरूर बताने वाला हूं। लेट्स ओपन। बड़ा बॉक्स है। वैसे दोस्तों, अगर आप ये खरीदते हो तो बॉक्स के अंदर आपको लैपटॉप तो मिलेगा, साथ में ये बड़ा 240 वॉट का चार्जर मिलता है। जी हाँ, इट इज अ बिग ब्रिक, और क्यों ना 240 वॉट है। सो यू विल गेट दिस एंड यू ऑल्सो गेट अ लवली प्रो आर्ट बैग। जी हाँ, कैरी केस जो है, लैपटॉप बैग ही कहूंगा इसे, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दैट। और बैग के ऊपर से पता चल रहा होगा दोस्तों आपको कि ये जो लैपटॉप है ये सही में बड़ा है। लेट्स ओपन। आई नो यू वांट टू चेक दिस आउट। ये प्रो आर्ट क्यों नाम है पता है? ये क्रिएटर्स के लिए। अब दोस्तों, क्रिएटर्स जब हम कहते हैं तो जनरली हम कहते हैं कि भाई वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उतना ही नहीं, जो ऑटो डेस्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं या फिर 3D मॉडलिंग वगैरह जो करते हैं, उनके लिए है। एंड स्पेसिफिकली कुछ फीचर्स हैं। बट एक बात बताऊं, दिस इज बिग एंड हैवी, दैट्स फॉर श्योर। करेंगे बात। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन होगा। या इज दिस my Asus in search of incredible. That's about it. Yeah, let's look at this Pro Art Studio book. वैसे दोस्तों, क्रिएटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस, उसके बाद में डिस्प्ले, थर्ड बैटरी। तीनों ही चीजों में दिस इज नेक्स्ट लेवल अल्ट्रा। वैसे दोस्तों, दिस इज ऑल मेटल, एल्यूमिनियम है, वेरी वेल बिल्ड, मिलिट्री ग्रेड। जनरली जो Asus के लैपटॉप्स होते हैं और जो मैंने पिछले 2-3 साल में देखे हुए हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है। दिस इज नो डिफरेंट। वैसे दोस्तों, अगर परफॉर्मेंस लैपटॉप्स के बारे में बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एयर फ्लो कैसा है। नीचे की तरफ यू गेट अ बिग प्लेस जहां से एयर जाती है एंड तीनों साइड से बाहर आती है। सो या दैट्स गुड। और एक चीज, लुक एट दिस। अगर बेस देखोगे दोस्तों, इट स्टैंड्स रेज्ड है थोड़ा, सो एयर कैन इजीली फ्लो आउट। ऑलराइट, लेट्स क्विकली लुक एट द पोर्ट्स दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड में आपको केंसिंगटन लॉक मिलता है, उसके बाद में एक USB है इस तरफ। ये जो है ये USB 3.2 है एंड देन यू हैव अ पावर पोर्ट। ये जो है ये HDMI 2.1 है। एंड अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाना है दोस्तों, 8K 10K का भी डिस्प्ले आप लगा सकते हो। सो दैट इज देयर। देन यू हैव गॉट USB Type-C। 2 पोर्ट्स हैं। राइट हैंड साइड में आपको SD कार्ड स्लॉट मिलता है, 3.5mm जैक है और एक USB Type-A है। And you also have RJ45 port. So yeah, all the ports that you require are there. वजन के बारे में बात करूं दोस्तों, before I open the laptop, let's check out. वैसे I'm not going to drop this. ये बहुत heavy है। अगर आप हमारे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देखते हो तो मैं उसे गिराता हूँ, इसे नहीं गिराने वाला हूँ। सिर्फ वेट चेक करेंगे। चलिए। Oh, this is big. ऐसा खड़ा होगा क्या? 2270 ग्राम्स, मतलब 2.27 kgs है ये दोस्तों। जैसे मैंने बताया, It is heavy. Time to open this beast. जी हाँ, वैसे इसका जो टिल्ट है that goes, ये देखिए, about I'll say 160 degrees. Yeah, that's what I think. All black. थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है। ये देखिए, अगर आप साइडवे कीज देखोगे तो टेक्सचर है उसके ऊपर, और इन कीज के साथ एक चीज स्टैंड आउट होती है राइट हियर। जी हाँ, ये Asus डायल है, और कोई भी फंक्शंस वगैरह जो है वो असाइन कर पाओगे। तो बेसिकली टाइमलाइन में आगे पीछे जाना है, या फिर अगर 3D मॉडलिंग कर रहे हो, साइज कम ज्यादा करना है, तो जस्ट डायल इट। That's it. वैसे अगर मैं कीबोर्ड के बारे में बात करूं, इट्स अ फुल साइज कीबोर्ड। कीज के साइजेस बड़े हैं, स्पेसिंग भी अच्छी है एंड वेरी टैक्टाइल। लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करने वाले हो, जो क्रिएटर्स होंगे, बेसिकली आप एक वायरलेस या वायर्ड कीबोर्ड वगैरह इसके साथ इस्तेमाल करोगे। बट स्टिल दिस कीबोर्ड इज क्वाइट गुड। इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा की भी है इसमें। अगेन यू कैन असाइन एनी फंक्शन टू इट। और हाँ, दिख नहीं रहा है लेकिन ये जो ऑन ऑफ बटन है ना, दैट ऑल्सो डबल्स अप एज फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो उससे आप खोल पाओगे। और दोस्तों, अगर मैं ट्रैक पैड के बारे में बात करूं, इट इज क्वाइट बिग एंड
तीन, जनरली दो दिखते हैं, इसमें 3 फंक्शन बटन्स हैं। सो अगेन फॉर क्रिएटर्स, एंड आई टेल यू व्हाट, ये इतना बड़ा क्यों है, आप स्टाइलस भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो आप डिजिटल आर्ट वगैरह निकाल रहे हो, स्टाइलस इस्तेमाल कर रहे हो, या दैट वैकॉम पैड होते हैं ना, वैसे ही कुछ है। ऑलराइट, डिस्प्ले के पास देखते हैं दोस्तों, दैट इज बिग, दिस इज अ ह्यूज डिस्प्ले, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है इसका। बेजल्स के बारे में बात करूं तो पतले बेजल्स हैं साइड के, ऊपर का जो बेजल है दोस्तों एवरेज साइज का है, एंड देयर इज अ रीजन, इधर मुझे इंफ्रारेड दिख रहा है अभी, रेड ब्लिंकिंग, विंडोज हेलो का सपोर्ट है, सो इट्स ट्राइंग टू सी माई फेस, एंड शटर भी है इधर, मतलब प्राइवेसी के लिए अगर आपको ये जो वेबकैम है बंद करना है, फिजिकल शटर बटन है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, दिस इज अ 16 इंच डिस्प्ले, ओलेड डिस्प्ले है, इसलिए दोस कलर्स जस्ट पॉप आउट। वैसे इनका जो फ्लो X16 है वो 1000 निट्स तक ब्राइटनेस देता है, दिस इज 550 निट्स, तो या दैट्स स्लाइटली लेस। और हाँ, ये जो डिस्प्ले है ना, इट इज मैट डिस्प्ले, इट इज नॉट अ ग्लॉसी डिस्प्ले, इट इज मैट फॉर क्रिएटर्स ऑब्वियसली। और कलर एक्यूरेसी के बारे में बात करूं तो 100% DCI P3 को सपोर्ट करता है, एंड पैंटॉन सर्टिफाइड है, दैट मींस इट्स कलर एक्यूरेट। वैसे दोस्तों ये जो की मैंने बताया आपको, एक्स्ट्रा की जो है, इफ यू प्रेस दैट, प्रो आर्ट क्रिएटर हब जो है वो ओपन होता है, इट्स काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड, बहुत सारी चीज़ें आप देख पाओगे इधर, CPU वगैरह कम ज़्यादा करना है, ओवरक्लॉक करना है, वो आप कर पाओगे, मेमोरी, फैन लोड क्या है, प्रोफाइल अलग अलग सेट कर पाओगे, स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस मोड, और उतना ही नहीं दोस्तों, आप कैलिब्रेट कर पाओगे आपका डिस्प्ले, थर्ड पार्टी हार्डवेयर वगैरह लगाना है, जस्ट यूज दैट वन फंक्शन बटन एंड यू विल बी एबल टू डू इट फ्रॉम हियर। तो जैसे इनके ROG डिवाइसेस में आर्मरी क्रिएट होता है ना, वैसे ही कुछ दिस इज द डैशबोर्ड फॉर दीज लैपटॉप फॉर क्रिएटर्स। इस डैशबोर्ड में और एक चीज है, वर्क स्मार्ट, अगेन फोकस्ड ऑन क्रिएटर्स दोस्तों। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। दोस्तों इसमें जो है ना, दो वेरिएंट्स आते हैं। ऊपर वाला जो वेरिएंट है वो प्रो है इसेंशियली, एंड नॉन प्रो जो है वो i7 i9 के साथ आते हैं, RTX 3060, RTX 3070 आते हैं। हमारे पास जो है दोस्तों ये प्रो वेरिएंट है, ऊपर वाला वेरिएंट है, इसके अंदर A3000 आती है, विच इज स्पेसिफिकली फोकस्ड फॉर क्रिएटर्स, मतलब इवन 3D मॉडलिंग वगैरह आप कर पाओगे, सोचिए। सो एक्सीलेंट, 12 GB VRAM आती है इसके साथ, सोचिए दोस्तों रैम के बारे में बात करूं, इवन द बेसिक वेरिएंट जो है 3060 i7, उसमें भी आपको 32 GB रैम मिलती है, इसमें भी 32 GB है, लेकिन याद रखिए 2 स्लॉट्स है, तो अगर आपको एक्सपैंड करना है दोस्तों और एक 32 GB का स्टिक डालना है, यू कैन पुट इट, सो यस 64 GB तक आप एक्सपैंड कर पाओगे। और अगर स्टोरेज के बारे में बात करूं, इवन द बेस वेरिएंट कम्स विथ 1 TB SSD, जी हाँ, एंड अगेन 2 स्लॉट्स है, वो भी आप अगर एक्सपैंड करना है वो कर पाओगे अप टू 4 TB। और दोस्तों हमने रीड राइट इसके स्पीड्स जो है वो टेस्ट किए, माय गॉड क्रेजी स्पीड्स, 12 Gbps तक आप जो रीड स्पीड है, अप टू 12 Gbps, द फास्टेस्ट वी हैव सीन ऑन एनी लैपटॉप। बैटरी, जी हाँ, 90 वॉट आवर की बैटरी। जनरली जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं उसमें 45 वगैरह, 45, 60 ऐसे होते हैं, दिस वन हैज गॉट 90, एंड Asus क्लेम करता है कि 8-9 घंटे तक जाएगा, बट अगर आप हैवी यूसेज कर रहे हो, मेरे हिसाब से 4.5-5 घंटे तक आपको बैकअप इजीली मिलना चाहिए, एंड यू गेट दैट 240 वॉट का चार्जर। सो या बैटरी के मामले में भी quite good, especially for this kind of a performance laptop, it is very good. अब दोस्तों obviously जब हम कहते हैं कि ये particular laptop creator के लिए, तो बिकॉज इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो गेमिंग भी आप कर पाओगे। जनरली गेमिंग लैपटॉप्स में आपको गेमिंग ड्राइवर्स मिलते हैं, इसमें आपको स्टूडियो ड्राइवर्स मिलते हैं, जो बेसिकली ज्यादा और लॉन्ग लास्टिंग है, एंड स्पेशली फॉर क्रिएटर्स। तो ये फोकस्ड है, यस आप गेमिंग तो इजीली कर पाओगे, आंख बंद करके कर पाओगे, बट इट इज स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटर्स, ऑल काइंड ऑफ क्रिएटर्स। तो ये जो दोस्तों प्रो आर्ट स्टूडियो बुक है ना, इट इज एक्सपेंसिव, मैं क्लियरली कह रहा हूं आपको, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इनफैक्ट 2-3 चीजें मुझे मिसिंग लगी। एक तो क्रिएटर के लिए तो जो डिस्प्ले है, अगर वो टच डिस्प्ले होता तो अच्छा होता। वेबकैम दोस्तों 720p का ही है, उसमें फुल HD होता तो और भी अच्छा होता, बिकॉज वी आर पेइंग थ्रू आवर नोजेस। इसका जो बेस वेरिएंट है, जैसे मैंने बताया, 2 लाख से स्टार्ट होता है, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 3.5 लाख। तो अगर उस टाइप के पैसे आप दे रहे हो, देन ये टच स्क्रीन वगैरह होना चाहिए था। अगेन दीज आर काइंड ऑफ 1 or 2 स्मॉल नेगेटिव्स, बट जो परफॉर्मेंस आपको मिलता है, I mean, it is unmatched. One of the fastest laptops I have seen, that's for sure. तो दोस्तों अगर आप वो 0.001% में हो, जो एक बहुत ही सुपर डुपर पावरफुल लैपटॉप देख रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड लुक एट प्रो आर्ट। बाकी लोगों के लिए ये लैपटॉप नहीं है। वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों, लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।